मैंने क्या किया था, 2 उधर भेजा था ना, तो ये -4, ये 4 और ये तो पड़ा ही रहेगा। अब मैंने क्या कहा, माइनस को बैलेंस आउट कर देते हैं अपन। तो क्या कर रहे हैं अपन भाई, ये भी बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुत बार आ चुका है, तो बच्चों को आजकल इसको याद ही हो गया। मतलब कि सर ये जो 2 अल्फा है ना यार, उसको लिखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, राइट। ये ए मान लो और ये बी मान लो, और आप इसमें लगा दो भाई 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा। तो 1/√2 का बार ले लिया होल स्क्वायर, तो 1/2 1 कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर है। भाई देख लीजिए, है ना, कोस प्लस साइन -1 है, तो ये जो है। हेलो हाय एवरीवन, तो मंजिल प्रैक्टिस में आज जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाला है। आई होप आपने जो है वो मंजिल में इसका रिवीजन कर लिया होगा, प्रैक्टिस शीट सोल्व कर ली होगी और डाउट के साथ तैयार होंगे। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ 10 15 प्लस 1/10 75 प्लस 1/10 105 प्लस 10 195 डिग्री इज 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1/अल्फा, है ना। भाई देखो 10 15 डिग्री पूरी दुनिया जानती है कितना होता है ना। आई थिंक 10 75 डिग्री को क्या मैं कोट 15 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल 90 माइनस करके। इसको 90 प्लस किया तो 90 प्लस ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोट 15, क्योंकि 10 90 प्लस थीटा इज, समझ गए बात को, माइनस कोट थीटा। तो आई थिंक ये दोनों खत्म ही हो गए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 ऑफ 180 प्लस 15, है ना। तो ये 10 15 ही है, क्योंकि 10 180 प्लस थीटा इज 10 थीटा। तो ये दोनों तो खत्म हो गए, तो वी आर लेफ्ट विथ 2 10 15 डिग्री, है ना, विच इज 2 इंटू 2 माइनस √3, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 अल्फा है, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 2 माइनस √3, है ना। वंस वी गेट अल्फा की वैल्यू 2 माइनस √3, भाई ये अपना आई थिंक 2 माइनस √3 हो जाएगा, और जो 1/अल्फा है वो 2 प्लस √3 हो जाएगा, है ना। तो अपने जो क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा, 4। बहुत इजी सवाल, वैल्यूज याद होनी चाहिए, बताया भी जाता है क्लास में, 10 15 10 22.5 साइन 18 साइन 54 36 72, ये सब याद करने होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 36 4 को स्क्वायर -1 4 को स्क्वायर 27 -1 4 को स्क्वायर 81 -1 4 को स्क्वायर 243 -1। देखिए ऐसा क्वेश्चन क्लास में करते हैं जिसमें होता है कि भाई 4 को स्क्वायर -3, है ना। तो अपन क्या करते हैं, उसमें कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोस 3 थीटा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो बन जाता है। पर यहाँ पर जो है भाई 3 नहीं है ना, 4 कोस क्यूब -3 कोस वाला नहीं बन पाएगा। तो मैंने चारों टर्म को देख लिया, चारों टर्म एक जैसी लग रही है मेरे को, और चारों टर्म मेरे को जो है 4 को स्क्वायर थीटा -1 का फील दे रही है, जहाँ पर थीटा वेरी कर रहा है ना। यार मैं कोस 3 थीटा के लिए आपको बोल रहा हूँ कि यार वो बनेगा नहीं, तो अपन जो है मतलब कुछ किसी और फॉर्मूले के लिए ट्राई करते हैं, है ना। अब कोस में तो बन नहीं रहा है, अब कोस में नहीं बन रहा तो मेरे पास फिर एक और ऑप्शन बच जाता है कि यार मैं यही चीज़ थोड़ा साइन में कुछ ट्राई करूँ, है ना। तो यार ये है 3 - 4 sin square theta, which I can write 3 sin theta minus 4 sin cube theta upon sin theta, and that will be sin 3 theta upon sin theta. So my point is कि यार ये जो 4 cos square theta -1 है ना, ये sin 3 theta by sin theta है ना। तो भाई इसी फॉर्मूले से मैंने इसमें मतलब इसको अप्लाई किया, जहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 9 डिग्री, ये कितना आएगा, साइन ऑफ 27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। समझ गए बात को, है ना। ठीक है, अब आई थिंक आपको फ्लो मिल गया होगा कि यार आगे भी जो है ये आएगा, इसका ट्रिपल साइन 54 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 27 डिग्री, इसका ट्रिपल साइन ऑफ 243 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 81 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, इसका ट्रिपल नहीं किया अपन, यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी, जो 27 का 3 टाइम्स है ना, वो होगा 81। हाँ जी, इसका ट्रिपल है ना, तो साइन ऑफ 729 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 243, ठीक है, एंड 36 टाइम्स ये निकालना है। तो आई थिंक ये कैंसिलेशन आपको दिख गया होगा, राइट। सो वी आर लेफ्ट विथ साइन 729 डिवाइड बाय साइन 9। आई थिंक साइन 29 डिग्री को मैं साइन 9 डिग्री लिख दूं, और क्या, क्योंकि 720 + 9 है ना,
720 समझ गया ना, 4 पाई हो गया, ठीक है। तो 180 इंटू 4, राइट, है ना। तो साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन 9 गया, तो भाई ये कितना हो गया अपना आंसर 36। कहाँ है ये रहा, समझ गए बात को, बहुत ही ईजी सवाल है ना। कोस 3 थीटा क्लास में करते ही अपन, यहाँ पे साइन 3 थीटा के ऊपर सवाल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 96 टाइम्स कोस पाई बाई 33, कोस 2 पाई बाई 33, 4 पाई बाई 33, 8 पाई बाई 33 एंड 16 पाई बाई 33। आई थिंक आपको कोस का जो प्रोडक्ट सीरीज है वो देखते ही क्लिक कर गया होगा कि यार ये वो क्वेश्चन है जो कि जिसमें पूछा जाता है साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 2 स्क्वायर, कोस 2 क्यूब, कोस 2 की पावर 4 थीटा। आई थिंक ये होता है 96। देखो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल विच इज पाई बाई 33, है ना, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n एंड साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल विच इज पाई बाई 33, राइट। भाई ये है 32, है ना, 32 पाई बाई 33। तो 32 पाई बाई 33, तो क्या मैं इसको 3 पाई माइनस 32 पाई है ना, 32 पाई बाई 33 है, पाई माइनस पाई बाई 33 लिख दूं, 33 माइनस 1 32 ही हो गया, 32 ऊपर लिखा है। और साइन पाई माइनस थीटा भाई कितना होगा, साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन ऑफ पाई बाई 33 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 32 एंड साइन ऑफ पाई बाई 33, हाँ 32 96 आई थिंक 3 हो गया, ठीक है भाई, है ना। बहुत ही इजी सवाल, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो एंड आइडेंटिटीज में अपन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, है ना। तो अपने को फॉर्मूला इसके लिए बहुत अच्छे से पता होने चाहिए यार, है ना। अगला क्वेश्चन, इफ कोट अल्फा इज 1 सेक बीटा इज माइनस पाई बाई 3, अल्फा जो है वो पाई से 3 पाई बाई 2 है, तो आई थिंक वेरी क्लियर कि जो अल्फा है वो 5 पाई बाई 4 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेक बीटा माइनस 5 बाई 3 है और ये पाई बाई 2 से पाई है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है बीटा, है ना। तो अपने को बताना 10 अल्फा प्लस बीटा, भाई 10 अल्फा प्लस बीटा, तो सीधे ही अपन ने फॉर्मूला ही रख दिया यार, 10 अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, है ना। तो अगर कोट अल्फा 1 है तो आई थिंक 10 अल्फा भी 1 ही होगा, 10 बीटा चाहिए, सेक बीटा पता है, तो सेक बीटा अपना आ रहा है 5 बाई 3, है ना, ये 5 है ये 3 है, माइनस 5 बाई 3, ठीक। तो जो 10 बीटा होगा, है ना, आई थिंक बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, तो माइनस 4 बाई 3, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा 1 माइनस 4 बाई 3, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 बाई 3, राइट, है ना। तो भाई -1 अपॉन 7, ये है अपना 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अगली जो चीज अपने को पता करनी है भाई वो ये है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में है ना, द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज। भाई देखिए नेगेटिव आ रहा है 10, तो 10 नेगेटिव होता है सेकंड और फोर्थ में, है ना। देखो ये आंसर तो रिजेक्टेड है, ये आंसर रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है, यही बचा है। और अपन मतलब बता भी सकते हैं, है ना, कि देखिए बीटा ये है और अल्फा तो फिक्स है, इसमें आप 5 पाई बाई 4 जोड़ोगे तो रेंज ऐसी आएगी जो, भाई मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ भाई, ये 9 पाई बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 से ज्यादा और 9 पाई बाई 4 से कम, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 नेगेटिव आ रहा है, तो अपने को फोर्थ में ही रखना पड़ेगा इसको, समझ गया बात को, है ना। तो भाई ये -1/7 एंड इटली अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। 72 तो जानते हैं पर 12 नहीं जानते, तो मैं काम करता हूँ 12 की वैल्यू को थोड़ा मतलब यूटिलाइज करने के लिए, मतलब जानते तो नहीं है तो 12 खत्म करना पड़ेगा, तो मैं साइन सी माइनस साइन डी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने 2 sin 12 को लिख दिया साइन 12 प्लस साइन 12। अब एक साइन 12 को तो पढ़ा रहने दिया और दूसरे में चालू करती है साइन सी माइनस कोस डी, जो कि होता है 2 कोस, है ना, सी प्लस डी बाई 2 42 एंड साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 -30, है ना। देखिए सब डिग्री में है, साइन 30 हाफ हो गया माइनस हाफ तो 2 कट भी गया, ये आ गया कोस 42। किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं यार, है ना। तो साइन 12 इसी को लिख दिया वापस साइन ऑफ 48
और साइन सी माइनस साइन डी फिर से लगा दिए, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू है ना, एंड साइन ऑफ c माइनस डी बाई टू माइनस में आएगा, -36 हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये -√3 हो गया, और साइन एटीन हो गया √5 -1/4 है ना। तो माइनस भले अंदर डाल दो आप, 1 -√5 कहीं दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और √3 और बाई 4 ये वाला ऑप्शन सही भाई है ना। √3 एंड 1 -√5/4 डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। x 0 से पाई के बीच में, y भी 0 से पाई के बीच में है। अगला क्वेश्चन, cos x प्लस cos y माइनस cos ऑफ x प्लस y इज 3/2। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पहले आ चुका है ना, मतलब REE में आ चुका है। साइन एक्स प्लस कोस वाई की वैल्यू बतानी है। देखिए इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक ही है ना। बच्चे इसमें एट एंड ट्रायल भी लगाने की कोशिश करते हैं कि चलो ले लो 5/3 है ना, पर जो मतलब एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन है वो अपने को बताना ही पड़ेगा भाई है ना, कि आया कैसे वो। मैंने क्या किया, cos x प्लस cos y है ना, भाई ये हो जाएगा 2 cos ऑफ x प्लस y/2 है ना, cos ऑफ x माइनस y/2, इसमें भी हाफ एंगल लगा दिया, तो ये होगा 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, तो ये +1, और ये इक्वल टू है 3/2 के, ठीक है भाई है ना। अब भाई क्या किए कि थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करते हैं, तो -2 है ना, cos स्क्वायर x प्लस y/2, इसको आगे लिखा, थोड़ा थोड़ा मेरे को होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक आप जिसको बोलो है ना, मतलब जैसे भी आप समझो उसकी फील आ रही है ना। cos x प्लस y/2 है ना, cos x माइनस y/2, और भाई ये कितना हो गया, -1/2 है ना, ठीक है भाई डन। देखिए अब क्या कर रहा हूँ मैं ये एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, थोड़ा हाफ अच्छा नहीं लग रहा है, तो -4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 -4 cos ऑफ x प्लस y/2 cos ऑफ x माइनस y/2 एंड -1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं थोड़ा माइनस को भी बैलेंस आउट कर देता हूँ, तो चलिए तो प्लस ही था पहले से ही, तो प्लस ही था। हाँ मैंने क्या किया था, 2 उधर भेजा था ना, तो ये -4 ये 4 और ये तो पड़ा ही रहेगा। अब मैंने क्या कहा, माइनस को बैलेंस आउट कर देते हैं अपन, तो क्या कर रहे हैं अपन भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो प्लस हो जाएगा है ना, और ये माइनस हो जाएगा, और ये वापस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो देखिए ये जो 1 है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मेरे को ए स्क्वायर की फील आ रही है इसको देखकर, और ये थोड़ा थोड़ा मेरे को 2ab टाइप्स लग रहा है ना। तो मैंने क्या किया, 1 को लिखा cos स्क्वायर x माइनस y/2 है ना, प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y/2, ठीक है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा उससे क्या हुआ, आई थिंक ये कंप्लीट आपको बी स्क्वायर दिख गया होगा, और ये ए स्क्वायर विच इज ए वेर ए इज 2 cos ऑफ x प्लस y/2, आई थिंक 2 इंटू 2 cos ऑफ x प्लस y/2 एंड cos ऑफ x माइनस y/2, ये 2ab बन गया। तो भाई ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज 2 cos ऑफ x प्लस y माइनस cos ऑफ x माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y/2। अब देखिए ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, दोनों होल स्क्वायर का सम 0 है, यानी कि दोनों ही 0 होने चाहिए, ये भी 0 एंड ये भी 0। अब अगर ये 0 है तो उसके लिए आई थिंक पॉसिबिलिटी है x और y बराबर है, और अगर x और y इधर पुट कर दें जो कि साइमल्टेनियस अकरेंस है ना, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो 1 हो गया, cos 0 1 है, तो ये हाफ हो गया, और x प्लस x 2x/2 x ही हो गया, cos x ही हो गया है ना, तो 2 cos x माइनस 1। अब 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos x हाफ, x कितना आया π/3, और y भी कितना आया π/3, दोनों ही 60 डिग्री। अब दोनों ही 60 डिग्री अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, cos 60 sin 60 √3/2 एंड 1/2, तो √3 + 1/2, ये अपना आंसर। समझ गए बात को, ठीक है। ये REE में पूछा हुआ सवाल है, ये उसी आइडिया पर क्वेश्चन है।
द वैल्यू ऑफ कोट पाई बाई 24। देखिए कोट पाई बाई 12 की वैल्यू जान सकते हैं अपन, जानते हैं, याद है, बट कोट पाई बाई 24 उसका भी हाफ है ना, तो हाफ एंगल का थोड़ा सा यूटिलाइजेशन है। आई थिंक आप सब लोगों को बताया जाता होगा कि यार आप जो है टेन थीटा कोट थीटा को साइन कोस में भी, साइन कोस के हाफ एंगल डबल एंगल की टर्म में भी याद रखें। आई थिंक अगर आप हाफ एंगल लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, सो विल गेट कोट थीटा, राइट। अब इसमें अपन थीटा को क्या पुट करते हैं, पाई बाई 24, है ना। सो इस इक्वेशन में अपन थीटा को पुट कर रहे हैं पाई बाई 24। तो भाई ये तो हो जाएगा कोट ऑफ पाई बाई 24 1 प्लस कोस ऑफ पाई बाई 12 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाई 12, राइट। पाई बाई 12 तो जानते ही हैं कितना होता है भाई, √3 + 1/2√2 कोस में तो, और साइन में होता है √3 - 1/2√2। याद है सबको, है ना, ये तो पता ही है भाई। ये थोड़ा एलसीएम वगैरह लेते हैं तो 2√2 √3 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, और जैसे ही नीचे √3 - 1 दिखा रेशलाइज करना ही है √3 + 1 से, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 2√6 + 3 + √3 + 2√2 + √3 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 + 1 3 - 1 2, ठीक है। देखिए 2√6 थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, √3 एंड √3 2√3 2√2 एंड 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2। भाई यहाँ से अगर 2 हटा देंगे तो आई थिंक आई लेफ्ट विथ √6 + √3 + √2 + 2। कहाँ है भाई ऐसा आंसर, √6 √3 √2 एंड 2, है ना। ठीक है, कंप्लीट है। अच्छा सवाल है, क्लास में कराते हैं 10 पाई बाई 24 भी निकलवाते हैं अपने को, इसको और फैक्टराइज करके भी करते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 sin पाई बाई 8 sin 2 पाई बाई 8 sin 3 पाई बाई 8 sin 5 पाई बाई 8 6 पाई बाई 8 7 पाई बाई 8, ठीक है। देखिए जब भी आपको कोई सीरीज चाहे सम में हो चाहे प्रोडक्ट में हो, हमेशा आपको एंगल पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम कंपाउंड एंगल भी है ना। तो एंगल पे हमेशा ध्यान रखो, पाई बाई 8 एंड 7 पाई बाई 8 आई थिंक सम पाई है, सो आप इसको जो है साइन पाई बाई 8 लिख सकते हैं, राइट। इसको जो है फिर आप साइन ऑफ 2 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, इसको जो है आप साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये तो 2 टाइम्स, ये तो इसका होल स्क्वायर ही हो गया, समझ गए ना बात को, साइन पाई बाई 8 साइन 2 पाई बाई 8 और साइन 3 पाई बाई 8, जो आगे की 3 टर्म है आखिरी की 3 टर्म भी वही है, तो ये काइंड ऑफ होल स्क्वायर दिख गया अपने को, 2 बाहर है। आई थिंक सब लोग जानते होंगे भाई ये तो 1/√2 है, समझ रहे, साइन 5/4 ही हो गया, तो ये तो 1/√2 है, होल स्क्वायर है 1/2 हो गया, 2 और 1/2 कट गए, ठीक है ना। तो वी आर लेफ्ट विथ साइन पाई बाई 8 एंड साइन ऑफ 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, भाई है ना। अगर आप समझ पाए तो इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये cos पाई बाई 8 है। फिर जो लोग नहीं समझ पाए उनको ऐसा सोचना है कि ये 3 पाई बाई 8 जो है दैट इज नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, है ना, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, जो कि ये 1/√2 का स्क्वायर, जो कि ये 1/2 है ना, तो 1/8, ये रहा, समझ गया बात को, डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इफ L इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड M इज इक्वल टू कोस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो ऑप्शन देखने हैं कि L और M की वैल्यूज क्या है। बेसिकली आपको L और M निकाल के मैच करवाना। जब मैं थोड़ा ध्यान से देख रहा हूँ तो मेरे को ये समझ में आता है कि दोनों को जोड़ने में और घटाने में फायदा है। आई थिंक आपको भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि जोड़ने पर तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिख रहा है और घटाने पर ये दोनों टर्म घटती हुई दिख रही है, तो बढ़िया है। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, भाई दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज कोस 2 थीटा, इसका डबल होगा पाई बाई 4 और कोस पाई बाई 4 क्या होगा 1/√2, एल प्लस एम मिल गया अपने को, है ना। अब मैंने कहा माइनस कर दो, भाई माइनस करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 16, तो माइनस कॉमन लेकर आपको दिख रहा है कि ये cos पाई बाई 8 है,
भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया cos 2 थीटा पाई बाई 8। ठीक है, अपने को L निकालना है। मैंने कहा अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो 2L आएगा, 1/2 वापस इधर कर दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 1/√2 माइनस cos पाई बाई 8। और अगर इनको मैं घटा दूंगा तो भाई ये आ जाएगा 1/√2 प्लस cos पाई बाई 8। अब देख लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, तो देखते हैं। भाई एल में 1/2√2 प्लस में है, गया 4√2 तो आएगा नहीं, एम ही देखना रह गया। 1/2√2 प्लस 1/2 cos पाई बाई 8 ये रहा, 1/4 नहीं आएगा। ठीक है भाई, डन है ना। तो इजी सवाल है, मतलब बातें थोड़ी आपको पता हो तो फटाफट हो जाता है, फॉर्मूला याद हो। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा दे रखा अगले क्वेश्चन में 3π/5 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दे रखा 5π/13, सॉरी 5/13 पाई। अल्फा बीटा दोनों 0 से π/4 है, 10 टू अल्फा निकालना है। अच्छा भाई ये भी बहुत ही ट्रिकी सवाल है और बहुत बार आ चुका है, तो बच्चों को आजकल इसको याद ही हो गया, मतलब कि सर ये जो 2 अल्फा है ना यार, उसको लिखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, राइट। ये ए मान लो और ये बी मान लो, और आप इसमें लगा दो 10a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, नो 10a प्लस बी, तो वो होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a एंड 10b। बस अब वैल्यू पुट करने की देर है, क्योंकि अल्फा बीटा 0 से π/4 है, तो ठीक है अल्फा प्लस बीटा भी 0 से π/2 ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई लोड नहीं है। ठीक है ना भाई। कोस अगर 3/5 है तो 10 समझते हैं क्या कि 4/3 होगा, समझ गए, ट्राइंगल बना के निकालने। अगर ये 5/13 है तो साइन अगर 5/13 है तो 10 कितना होगा 5/12, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सारे, कोई लोड नहीं खास ऐसा। ठीक है, तो प्लस 5/12 और यहाँ पर भी 5/12, बस ये सोल्व करना। ठीक है जी, तो भाई 16 + 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा 36 - 20 और 36 और 10 3 बच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 63/16 भाई, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल और बहुत बार पूछा हुआ सवाल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 माइनस cos 10 cos 50 प्लस cos स्क्वायर 50। देखिए जब कोई मेरे को cos स्क्वायर थीटा दिखता है तो मेरे को दिमाग में फॉर्मूला आ ही जाता है कि यार cos स्क्वायर थीटा, आई थिंक आप सब लोग जानते भी होंगे, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा कि यार 1 + cos 2 थीटा/2 होता है। तो वही चीजें मैं इन दोनों में अप्लाई करूंगा, है ना। उसके लिए मैंने क्या किया है आप देख लो पहले से भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नहीं करते तो भी वो 1/2 बाहर ले लेता मैं, कोई लोड नहीं, और 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। भाई मैथ्स है ना भाई, चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है कि आप बस मल्टीप्लाई करो डिवाइड ना करो। ठीक है, तो वो तो 1/2 बाहर है, और इसको लिख दिया भाई 1 + cos 2 थीटा/2 माइनस भाई ये 2 cos है cos b, तो cos c प्लस cos a प्लस b और cos a माइनस b, 1 + cos 2 थीटा/2। तो भाई वो 2 हट गया है ना, 2 मैंने जबरदस्ती लिख दिया, 2 था ना पहले से, 2 cos स्क्वायर थीटा था, तो ठीक है वो 2 उधर ले लो आप। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। ये 1 है, ये 1 है और ये हाफ है, 1 + 1 2, 2 - हाफ 3/2। ठीक है ना, है ना। अब आगे क्या बचा है, cos 20 माइनस cos 40 प्लस cos ऑफ 100। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स। ऑप्शन को भी नजर में रखो, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको cos 20 है, तो cos 20 को भी नहीं छेड़ते, पढ़ा रहने देते। मैंने कहा इन दोनों में अपन cos c माइनस cos d लगा देते, जो होता है 2 sin ऑफ c + d/2 एंड sin d - c/2, है ना, सही। अच्छा ये वही हो गया cos 20 और 3/2। भाई
अगर आप सोच पाए तो साइन 30 हाफ है, 2 इंटू हाफ गया है तो साइन 70 बच रहा है और ये 3/2 है। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कि आंसर जो है ये कट गए, 3/4 ही है। cos 20 sin 70 है ना, 90 माइनस करके बराबर ही है, तो वी आर लेफ्ट विथ 3/4 ओनली, वही अपना आंसर है। cos 20 की उम्मीद थी पर आई नहीं, ठीक है कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin रेज टू पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लैम्डा हैज अ रियल सॉल्यूशन x। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आना चाहिए। उसके लिए अपन सीधा फंडा जानते हैं कि जो इस फंक्शन की रेंज होने वाली है वही रेंज लैम्डा की होनी चाहिए, सो दैट विल गेट सम सॉल्यूशन। ये है फंडा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं भाई, इसको अपन बोल देते हैं कि ये कुछ अपना एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है एंड विल गेट द रेंज। भाई इसमें मैं सोच रहा हूँ, जहां तक मेरे को भी दिख रहा है यार, है ना, इस एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करके लिखे, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट करके लिखे और डिक्लेयर कर देते हैं कि टी जो है वो 0 से 1 के बीच में है। सही बात है ना। इसको लिखा 2 cos 2x को, है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स तो t है, -1, 2 cos स्क्वायर एक्स -1 विच इज cos 2x और उसका स्क्वायर, ठीक है, -2 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर और उसका स्क्वायर, साइन की पावर 4 हो गया, -2 cos स्क्वायर और इसको मैं कुछ फंक्शन बोल देता हूँ एफ ऑफ टी का, ठीक है ना। मैंने कहा ये रेंज होगी, ठीक है, कुछ बोल दिया मैंने, ये एफ ऑफ टी हो गया एंड विल गेट रेंज ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी इज 0 to 1 क्लोज्ड, ठीक है। तो भाई अपन क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं, थोड़ा जमाते हैं इसको, तो 40 स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ठीक है, -2 -2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t, ठीक है ना। तो ये हो गया 2t स्क्वायर, 4t एंड 4t गया तो -2t, है ना। और क्या आ रहा है भाई, बस ये आ रहा है -2, ठीक है ना। तो इसमें एक बार अपन बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लेते हैं और वर्टेक्स देख लेते हैं काम का है या नहीं है अपने लिए। वर्टेक्स कहाँ आ रहा है, आई थिंक 4t -2 हाफ पर ही आ रहा है वर्टेक्स, काम का है। काम का नहीं होता कब, जब वो 0 से 1 उसके बाहर आ जाता, तो वो भी काम का है। तो अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमम वैल्यू तो वर्टेक्स पर ही आएगी, मैक्स इन दोनों में से कहीं आ जाएगी। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -2, है ना। यार -2 नहीं, -2 नहीं है भाई, ये है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 1 -2 ये थोड़ा मिस हो गया था, ठीक है। तो -1 और 1 पे वैल्यू देखेंगे तो भी -1, हाफ पुट कर देते हैं, 1/4 इंटू 2 हाफ, हाफ एंड -1 -2 हाफ -2 -3/2। तो इसकी जो रेंज है ना, वो है -3/2 से -1। और अगर ये लेमडा के बराबर है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज शुड बी इक्वल, लेमडा की रेंज भी यही होनी चाहिए। तो लेमडा की रेंज यही होनी चाहिए, तो फिर वो डी ऑप्शन है। समझिए बात को भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/6 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। आपको पता होगा a sin b cos की रेंज, है ना, √a² प्लस b² माइनस से लेके प्लस होता है, आर्ग्यूमेंट इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं है। उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ थीटा है एंगल और दूसरे में थीटा माइनस π/6 है। मैंने कहा इधर ओपन कर दो ना यार, साइन a साइन b, है ना, नहीं, साइन ए कोस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस कोस और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 विच इज हाफ, ठीक है ना। तो भाई 3 - 5/2 है ना, 1/2 कोस थीटा एंड 5√3/2 साइन थीटा। ये लेट से अपना कुछ फंक्शन है, ठीक है ना। और अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्स वैल्यू तो भाई पता ही है ना, √a² प्लस b² आएगी, मिनिमम -√a² प्लस b² होती है ना। तो मैक्स क्या आ जाएगा भाई कि 1/4 एंड 25 इंटू 3 75/4, ये है भाई।
76/4 भाई 19 का रूट है ना, ये मैक्स है, भी नहीं होता था -√19। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ cos 2π/7 cos 4π/7 प्लस cos 6π/7 इज इक्वल टू, भाई आपको पता होगा एंगल एपी में है ना, आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप सी प्लस डी से भी जा सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि एंगल एपी में है वो फॉर्मूला लगा दो, या फिर cos सी प्लस cos डी कहीं कुछ करके डिफरेंस वगैरह कुछ कॉमन वॉमन देख के कुछ कर लो, है ना। अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते अगर, तो अपन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है भाई cos ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 3 और कॉमन डिफरेंस एंगल का जो कितना है 2π/7 उसका आधा, है ना, तो वो है π/7 डिवाइडेड बाय, सॉरी साइन में आता, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाई 2 विच इज π/7, है ना। और cos की सीरीज है, तो मैं तो देखो ऐसे याद करवाता हूँ बच्चों को, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, शायद आप लोगों ने भी ऐसे ही याद किया हो, सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आपको कैसे फॉर्मूला याद है आप वैसे अप्लाई करके देख लो, चीज तो यही दिखेगी, है ना। ठीक है जी, ओके, तो भाई ये है साइन ऑफ 3π/7 और आगे वाला है cos ऑफ, है ना, कितना 8, तो 4π/7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/7। अगर आप सोच पाए तो भाई ये वाला एंगल जो है साइन 4π/7 ही है, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं लगे हाथ। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अब मेरे को ऊपर फॉर्मूला चमकता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा, है ना, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 8π/7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ π/7। अच्छा, अगर आप सोच पाए, है ना, तो भाई ये जो है माइनस साइन π/7, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, भाई छोटी छोटी चीजें हैं, है ना। साइन π/7 गया तो आंसर कितना आ गया -12। ठीक है ना, तो फॉर्मूला याद करना इज की टू सक्सेस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, इवन इन इक्वेशन एज वेल। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वैल्यू ऑफ साइन π/22 साइन 3π/22 साइन 5π/22 7π/22 एंड 9π/22। भाई मैंने पहले भी कहा था जब भी सीरीज आती है, चाहे सम हो चाहे प्रोडक्ट हो, हमेशा नजर एंगल पर, फर्स्ट एंगल लास्ट एंगल मैंने देखा तो π/22 एंड 9π/22 10π/22, मजा नहीं आया। 11π/22 होता तो मैं π/2 कुछ करके कर लेता, कोई ना। तो अब यार प्रोडक्ट में टर्म्स है, तो मेरे को पता है कि प्रोडक्ट में टर्म्स है, तो भाई प्रोडक्ट सीरीज तो कोस की होती है, साइन की तो नहीं होती। तो आप एक काम कर सकते हैं, जितनी भी टर्म्स लिखी है सबको कोस में कन्वर्ट करो और कोस की सीरीज लगा के देखते क्या पता सेट हो जाए, पहले तो एंगल डबल करना भी वो देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको लिखते हैं, देखो अपन कोस में ना, तो 90 से माइनस π/2 से माइनस करके लिखना है, आई थिंक ये हो जाएगा कोस में 10π/22, ये हो जाएगा सेकंड वाला एंगल कोस में 8π/22। भाई मैं कैसे सोच के लिख रहा हूँ बता देता हूँ, मैं वो एंगल कोस में लिखता हूँ जिसको जोड़ने पे सम 90 आ जाए, π/2 आ जाए। तो π/22 उधर था, मैंने इधर लिखा 10π/22, सम इज 11π/22 विच इज π/2, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, जो वो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन 5π/22 को क्या लिखने वाले हैं 6π/22, है ना। इसको क्या लिखने वाले हैं 4π/22, इसको क्या लिखने वाले हैं 2π/22। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और सेटलमेंट कर लेता हूँ, है ना, उधर से लिख रहा हूँ लास्ट वाली टर्म सबसे पहले, π/11 बाई 2π/11, है ना, और 3π/11 4π/11 एंड 5π/11। ठीक है, अब आपको पता है कोस में सीरीज में जो है एंगल डबल होने चाहिए, तो एक π/11 है, एक 2π/11 है, एक 4π/11 है, 1 2 4, 4 का डबल क्या होता है भाई 8। तो क्या अपन इसको माइनस कोस 8π/11 सोच सकते हैं, माइनस तो आगे निकाल लूंगा मैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, पाई माइनस करके कोस पाई माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, राइट। अच्छा 8 के बाद अगला एंगल क्या आता है 16,
तो इसको जो है अपन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं 16 पाई/11, अगेन माइनस साइन के साथ। भाई अपन ने क्या किया, आप यहाँ सोचेंगे कि इस वाले एंगल को अपन लिख देते हैं पाई प्लस 5 पाई/11, तो पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस, है ना। मेरे एंगल सेट है, दो माइनस आ गए तो मेरा प्लस भी हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। और अब मैं कोस की वो सीरीज लगा रहा हूँ जो होती है साइन ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द स्मॉलेस्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो ये 1/2 की पावर 4 है, और ये साइन ऑफ 32 पाई/11 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई/11। आई थिंक 32 पाई/11, भाई ये तो पाई/11 ही हो गया कि 32 पाई/11 को कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई/11, 33 पाई माइनस पाई विच इज 32 पाई, है ना, बात बराबर ही। और 3 पाई माइनस थीटा जो है साइन थीटा ही होता है, तो भाई ये तो 1/2 की पावर 4 ही है ना, 1/16 ही हो गया। ठीक है भाई, इजी सवाल है, कोस की प्रोडक्ट सीरीज है तो टर्म्स जो है कोस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, है ना। अगला सवाल, कोस क्यूब पाई/8, कोस 3 पाई/8, साइन क्यूब पाई/8 और साइन 3 पाई/8 की वैल्यू बतानी है। मैंने क्या किया, देखो पाई/8 तो मैं नहीं जानता, इसलिए मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने का पहले सोच रहा हूँ, है ना। तो भाई अपन इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, सबसे शॉर्टकट जो है वो ये है कि आप एंगल देखो, ये पाई/8 और 3 पाई/8 का जो सम है वो कितना होता है 4 पाई/8 विच इज पाई/2, है ना। तो द पॉइंट इज कि यार इसको जो है मैं या फिर भले इसको लिख लो आप, है ना, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, इसको साइन पाई/8 लिख सकते हैं क्या, है ना, कोस क्यूब पाई, मैं सबको पाई/8 में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। ठीक है, अच्छा ये तो साइन क्यूब पाई/8 है ही है, तो इसको कोस पाई/8 लिख सकते हैं क्या, भाई दोनों का सम 90 है तो साइन का कोस बन जाता है। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ हमेशा। अच्छा अब कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, तो सर देखो साइन पाई/8 कॉमन निकाल लेते हैं यार, फिर यार कोस पाई/8 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस स्क्वायर पाई/8 साइन स्क्वायर पाई/8 जो कि 1 है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या ही दे रहे हैं 1 2 साइन कोस साइन 2 थीटा विच इज पाई/4, साइन पाई/4 के बारे में सब जानते हैं, ठीक है ना, तो 1/2√2 ये रहा। बहुत ही इजी सवाल है भी, है ना, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, टाइम भी बचता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81 डिग्री। देखिए टेन कोड का मतलब एक आइडेंटिटी चलता है जो आई थिंक आपको भी पता ही होगा, मैं एक बार और बता देता हूँ फिर भी कि यार टेन थीटा माइनस कोट थीटा, चलिए अपन उस आइडेंटिटी को डिराइव ही कर ले, टेन माइनस कोट है ना, आइडेंटिटी है ये। अपन एक काम करते हैं, देखो इसको ऐसे लिखा साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो माइनस कोस 2 थीटा हो गया ऊपर, और नीचे साइन थीटा कोस थीटा आया तो साइन 2 थीटा बाई 2 कर दिया। समझ में आई क्या बात, थोड़ा शॉर्टकट किया मैंने, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो कोस 2 थीटा है, और नीचे साइन थीटा कोस थीटा है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अच्छा ये हो गया -2 कोट 2 थीटा। भाई ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे, मतलब यूज करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, 10 माइनस कोट इज -2 कोट 2 थीटा। अब पहले तो 10 माइनस कोट बनाओ, तो भाई मैंने देखा कि यार ये 9 डिग्री, तो एंगल अपन छोटे रखने का ही सोचें, 10 of 27 डिग्री है, तो क्या मैं इसको जो है कोट 27 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, क्या मैं इसको कोट 9 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, ठीक है जी, है ना। अब भाई अभी तो ये आइडेंटिटी मेरे को यूज होती हुई दिख नहीं रही है ना, तो कोई नहीं, फिर ठीक है, मैं इस उम्मीद में हूँ कि आगे यूज हो जाए। भाई 10 9 और कोट 9, भाई ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, है ना, साइन 9 कोस 9, थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट कर दिया क्या, चलेगा क्या, मतलब मैं आपको बता देता हूँ,
भाई मैंने लिखा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा को ऐसे साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाई साइन कोस, तो मैंने 1 साइन कोस लिख दिया है। या फिर अगर आप बोलो तो 2 साइन 2 थीटा भी लिख दो। एक्चुअली जब टेन कोट का क्वेश्चन दिखता है तो ये पहली बात तो काम आती, दूसरी भी छोटी मोटी काम आ जाती है। याद नहीं रखो तो ठीक है, मैं खुद भी याद नहीं रखता, चलता है ना, ठीक है। अच्छा जी, तो भले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 2/sin 18 डिग्री लिख दूँ, ठीक है। अच्छा भाई, इधर से माइनस कॉमन लिया इन दोनों से, है ना, वापस माइनस कॉमन लेते वो भी बन गया 10 प्लस कोट वाला सीन ही है, तो ये आ जाएगा 2/sin 27 cos 27 विच इज 2/sin ऑफ कितना 54, ठीक है ना। तो भाई आप वैल्यू पुट कर दो, इट्स योर कॉल, सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर लो, ठीक है ना। आई थिंक अपन जो है वैल्यूज पुट करने में ज़्यादा फायदे में रहेंगे। √5 - 1/4 और ये कितना हो गया √5 + 1/4, ठीक है। तो 8 बाहर हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा √5 + 1 और √5 - 1 और डिवाइडेड बाई 4। भाई 5 - 1 5 + 1 5 √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर विच इज़ 4, ठीक है। √5 गया तो ये 8 है ना इंटू 2/4, तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो 4 आ गया, है ना। कम इस बात का है कि आइडेंटिटी यूज नहीं हुई, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं और काम आ जाएगी। तो 10 - कोट -2 कोट 2 थीटा और 10 प्लस कोट, है ना, 2/sin 2 थीटा अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40, साइन 50, साइन 70 इज अल्फा -1/16 साइन 10 डिग्री, तो आपको बताना है 16 प्लस अल्फा रेज टू पावर -1 की वैल्यू, है ना। तो भाई जब भी आप ऐसे ये एंगल देखते हैं तो आपको दिखता है 10, 50, 70, तो आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। यार एक फॉर्मूला होता है कि भाई साइन थीटा, है ना, साइन ऑफ 60 माइनस थीटा एंड साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, ये कितना होता है 1/4 साइन 3 थीटा, है ना। ऐसा कोस में भी होता है 1/4 कोस 3 थीटा, ऐसा टेन में भी होता है जिसका वैल्यू होता है tan 3 थीटा, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। तो अपन ये फॉर्मूला यहाँ पे सोच रहे हैं, तो ये जो साइन स्क्वायर 10 डिग्री है इसका एक साइन 10 यहाँ ले लिया अपन ने, फिर वहां से 50 उठाया और 70 उठाया, क्योंकि इन तीनों में वो फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है। और बाकी जो बच रही है टर्म साइन 10, है ना, साइन 20 और साइन 40, इनको यहाँ पढ़ा रहने दो, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये जो 10 है ना, इसको तो रहने दो और इसको सोचो आप कि ये 60 - 10 है और ये 60 + 10 है। आई होप आपको इस फॉर्मूले की फील आ गई होगी, है ना। तो आप इस फॉर्मूले से इसको लिख सकते हो 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा, थीटा इज 10, 3 थीटा हो गया 30, ठीक है जी, ओके। भाई लगे तो अपन ने क्या किया कि इसमें ना भाई आप कहीं पर भी देख लें ना, मतलब जैसे भाई यहाँ पर मान लो आप साइन 10 अगर आप किसी भी टर्म को इन्वॉल्व कर ले, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं और इसमें अपन जो है 2 साइन साइन भी लगाने का सोच रहे हैं। साइन 10 को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आंसर में भी साइन 10 आ रहा है, तो लेट्स लीव दैट पार्ट, है ना। तो भाई ये क्या है कि 1/2 है ना साइन ऑफ 10 डिग्री और 2 साइन साइन बी, ये होता है cos a - b माइनस cos a + b, ठीक है भाई, है ना। देखिए ये जो पूरा पार्ट है 1/2 1/4 1/2 1/16 हो गया है, साइन 10 मल्टीप्लाई कर देते तो भाई ये होगा कि साइन 10 और इंटू cos 20, ठीक है, माइनस भाई cos 60 तो हाफ हो गया और इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई गई अपने को। अब क्या करें वापस, भाई अपन 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके वही 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला ही जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और यहाँ पर जो है 2 sin a cos b लगा दिया, जो कि होगा साइन ऑफ a + b, है ना। कितना हो गया साइन 30 और माइनस प्लस ही कर लेते साइन a - b, तो -10 डिग्री, ठीक है, -1/2 साइन ऑफ 10 डिग्री। भाई जो बाहर हाफ है मैं इन दोनों में चिपका रहा हूँ,
है ना, और ये 1/16 सबके बाहर है। आई थिंक यहाँ से ये 1/2, 1/4, 1/16, 1/64, -1/2 -1/2 बिकम्स -1, तो ये आ जाएगा -1/16 इंटू हाफ, और हाफ 1 हो गया ना, तो साइन 10 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आई थिंक फील आ गई अपने को कि अल्फा -1/16 साइन 10 डिग्री के बराबर जा रहा है, जिसमें अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 1/64। तो ये जो पार्ट है ना, 16 और 64 हो जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा अपने 80। समझ गए बात को? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। If √2 sin alpha divided by 1 plus cos 2 alpha is equal to 1/7 and 1 minus cos 2 beta by 2 का रूट is 1/√10, अल्फा बीटा 0 से π/2 है, then value of tan alpha plus 2 beta। जैसे मेरे को ये tan alpha plus 2 beta दिखा, तो मैंने तो अपना मन बना लिया है कि यार tan alpha plus 2 beta को मैं कैसे टैकल करने वाला हूँ, कि भाई ये होगा tan alpha tan of 2 beta divided by 1 minus tan alpha and tan of 2 beta. So I need to get tan alpha and tan 2 beta. Now how to get tan alpha? So I think √2 sin alpha, और ये जो है लिखा हुआ है √2 cos alpha, हाफ एंगल लगा दिया इसमें, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 है ना, अल्फा 0 से π/2 है, तो मोड भी पॉजिटिव में ही खुलेगा, है ना। ओके, सो दिस इज 1/7 एंड tan alpha इज 1/7। तो भाई आधा काम तो हो गया कि ये आ रहा है 1/7 प्लस, भाई अब चाहिए आपको tan 2 बीटा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, tan 2 बीटा। तो ये हो गया 1/7। नाउ tan 2 बीटा भाई यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। मैंने सोचा मैं यहाँ पे हाफ एंगल लगा देता हूँ, तो भाई 1 - 2 sin स्क्वायर, तो ये साइन बीटा ही आ जाएगा, मोड पॉजिटिव में खुलेगा, क्योंकि वही है अल्फा बीटा, है ना। समझ गया बात को? 0 से 90 के बीच में है, तो ये कितना आ गया अपने पास 1/√10, है ना। तो अपने को क्या सोचना है, tan 2 बीटा चाहिए, तो मैंने सोच लिया कि भाई वो होगा 2 tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, एंड दैट विल बी, भाई यहाँ से अपन क्या सोचे, tan बीटा। ठीक है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा भाई, ये 1 है और ये √10 है, तो ये ज़रूर 3 रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 1/3 है, ये 1/3 और ये 1/9। समझ गए बात को, है ना। तो ये है 2/3 एंड 8/9, तो 3/4, ये है अपने पास tan 2 बीटा। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3/4। ठीक है भाई, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 + 21 डिवाइडेड बाय 28 - 3, 25/25 1 जो है अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ गए बात को? ठीक है, इजी है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। f of थीटा इज 3 टाइम्स sin raised to power 4 3π/2 - थीटा। मैं साथ साथ सोल्व करता हुआ ही चलता हूँ भाई। ये जो f of थीटा है भाई, ये 3 टाइम्स, इसको मैं cos की पावर 4 थीटा लिख दूँ क्या? ठीक है, और इसको मैं साइन की पावर 4 थीटा लिख दूँ, साइन 3π + थीटा, हालांकि माइनस साइन थीटा होता है, बट ठीक है, वो पावर 4 है इसलिए प्लस ही हो जाएगा, है ना। एंड -2 टाइम्स भाई, ये एक काम करते हैं 1 माइनस कितना है ये साइन स्क्वायर, तो भाई इसको cos स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख लेते हैं। भाई ये सबको पता होता है कि सर ये जो है 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है, ठीक है ना। 1 - 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, बहुत क्वेश्चन आए हैं, है ना। 1 - 3 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, साइन की पावर 6 cos की पावर 6, है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो यार, है ना, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसे सोचते हैं इन चीज़ों को। मेरे को जब भी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर दिखता है, तो मेरे पास इसका डबल एंगल का ऑप्शन रहता है हमेशा। सो बेसिकली मैं जो है इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 - cos 4 θ/2, ठीक है ना। और इसको लिख रहा हूँ 1 + cos 4 θ/2, समझ गए होंगे, है ना।
तो भाई ये है 3 टाइम्स, तो ये कितना है 1/2 एंड 1/2 1/4, तो 3/4 हो गया क्या, माइनस माइनस क्या प्लस ही हो गया वो, ठीक है 1/4 कोस 4 थीटा। समझे क्या बात को? देखिए मैं बता देता हूँ कैसे किया है अपन ने। ये तो 1/4 हो गया है ना, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 एंड प्लस 1/4 कोस 4 थीटा, ठीक है ये हटी गया, -1 माइनस कोस 4 थीटा, ठीक है भाई 3 टाइम्स है ना, 3 इसी के साथ चलेगा, तो ये कितना हो गया 9/4 प्लस 3/4 कोस 4 थीटा, ठीक है -1 माइनस कोस 4 थीटा, तो ये आ गया अपने पास 5/4 राइट, एंड 3/4 कोस 4 एंड -1, तो -1/4 कोस 4 थीटा, सो दिस इज माई एफ ऑफ थीटा। ओके एफ ऑफ थीटा आ गया। अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी है ना, मेरे को पता नहीं करना क्या आगे। एस दे रखा है कि थीटा 0 से पाई में एफ डैश ऑफ थीटा वो कितना होना चाहिए, -√3/2। सो लेट्स गेट एफ डैश ऑफ थीटा, तो भाई ये गया, तो कोस का माइनस साइन होगा, वो माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ठीक है, और साइन ऑफ 4 थीटा आएगा, ठीक है ना। देखो मैं मतलब ठीक है ना, एक तो ये माइनस है ही है यहाँ पर, मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ, ये तो है ही है, ये कोस का माइनस साइन आया है डेरिवेटिव, और 4 थीटा का 4 भी आएगा, ये भी आपको पता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ √3/2। सो आई थिंक साइन 4 थीटा कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ √3/2, ठीक है बात। नाउ साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो जो 4 थीटा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए ये कि 0 से पाई है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे, खैर वो कोई लोड नहीं, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए है ना। देखिए मैं आपको थीटा की वैल्यू भी समझा ही देता हूँ, भाई थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, π/4 है ना, प्लस π/3 π/2 माइनस प्लस π/12 और ये माइनस π/12। हाँ ठीक है, अभी तो ज़्यादा आगे नहीं गए है ना। मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ, चेक कर लेंगे अपन, 3π प्लस π/3, तो 3π/4 प्लस π/12, समझ गए बात को। 135 है ना, ये हो गया, और उसमें 15 जोड़ा आपने, 150 ही है, चलेगा। अगर एक और लिख के देखें तो 4π माइनस π/3, ये आएगा π माइनस π/12, 180 माइनस 15, सो इट इज फाइन है ना। ये आपके सारे थीटा की वैल्यूज है, और अब करेंगे तो वो फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन है ना, क्योंकि वो 5π प्लस आएगा, तो ठीक है भाई इन सबको ऐड करना है ना। क्या पूछा है क्या आपने, 4 बीटा क्या है कि थीटा बिलोंग्स टू एस, उसका सम है, तो 4 बीटा जो है वो इन सब का सम है। भाई इन सबको जोड़ेंगे तो ये π/12 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 तो आपस में गया, तो अपने को सिर्फ जोड़ना किसको है, π/4 π/2 3π/4 एंड पाई, भाई ये पाई हो गया क्या है ना, ठीक है पाई हो गया, पाई और पाई 2π एंड π/2, तो 5π/2। ये किसकी वैल्यू है, 4 बीटा की वैल्यू। पूछा क्या है, एफ ऑफ बीटा, तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आई भाई, 5π/8, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर अपने को एफ ऑफ बीटा पूछा है, सो बेसिकली दे आर आस्किंग एफ ऑफ 5π/8 एंड दैट विल बी 5/4 माइनस 1/4, 5π/8 यहाँ पुट करो, ये कितना हो गया, इंटू 4 करेंगे तो 5π/2 एंड कोस 5π/2 कितना होगा 0, सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 5/4 है ना। तो एफ ऑफ बीटा जो है 5/4 हो जाए, समझ गए बात को, ठीक है ना, थोड़ा घुमा रहे हैं ऐसी जान पूछ कर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट एस थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, tan ऑफ पाई cos थीटा प्लस tan ऑफ पाई sin थीटा इक्वल्स टू 0, एंड थीटा की जो भी वैल्यू आ रही है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4 का सम करना है, थीटा की उन सारी वैल्यूज पर उसका, ठीक है। सो लेट्स सोल्व दिस इक्वेशन,
कि भाई टेन ऑफ पाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ, माइनस आएगा, माइनस को अंदर भेज दिया, वैसे भी टेन ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन एक्स ही होता है, टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का जनरल सॉल्यूशन, तो पाई कोस थीटा इज एन पाई प्लस वाई, है ना, ये जो भी बोलना चाहो आप, जैसे भी याद किया अल्फा वगैरह, तो कोस थीटा इज इक्वल टू एन माइनस साइन थीटा, पाई हटा दिया, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू एन। आपको पता ही एन इंटीजर होता है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो जो इसकी रेंज है वही इसकी रेंज होनी चाहिए, और इसकी रेंज तो अपन सब लोग जानते हैं, इसकी रेंज कितनी होती है -√2 से √2, वही एन की रेंज होने वाली है, और उस रेंज में आपको इंटीजर पिक करना है। अब इंटीजर पिक करना है तो भाई एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, 0 और 1, √2 से आगे इंटीजर है ही नहीं अपने पास, फिर लेने ही नहीं अपने को, ठीक है। तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा -1, या फिर कोस थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा 0, या फिर कोस थीटा प्लस साइन थीटा कितना होगा 1। इसके लिए थीटा की कितनी वैल्यूज है वो बता देता हूँ। -1 है ना, तो पाई आ जाएगा जब कोस -1 होगा, कोस एक ही जगह -1 होता है, और अगर साइन के -1 की बात करें तो 3π/2, 0 से 2π में देखना है, साइन -1 हुआ तो कोस वैसे ही 0 हो गया, कोस प्लस साइन 0 है भाई, ये दो जगह आ जाएगा, एक तो आएगा आपके 3π/4 और एक आएगा 7π/4, टेन थीटा -1 सेकेंड एंड फोर्थ, और अगर ये 1 है तो एक तो है थीटा 0 और साइन 1 होता है π/2 पर, यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा, है ना, साइन 1 एक ही जगह होगा और कोस 0 भी एक ही जगह होगा 0 पर, क्योंकि 2π ओपन है, ठीक है। भाई इसकी बात करें तो सिग्मा करना है, साइन a प्लस बी लगा दिया, है ना, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गया बात को क्या भाई, 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कोस थीटा, तो 1/√2 का बार ले लिया होल स्क्वायर, तो 1/2 कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर है। भाई देख लीजिए, है ना, कोस प्लस साइन -1 है, तो ये जो है 1/2, ये -1 का स्क्वायर 2 बार आएगा, फॉर थीटा पाई एंड थीटा 3π/2, यही तो टर्म है, तो -1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, साइन प्लस कोस 0 जो है कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या करना, फिर मतलब नहीं था, और ये हो जाएगा अपने 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना, ये वाली वैल्यू 1 भी जो है 2 बार है, तो 1 1 1 एंड 1 4/2, 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, कोई लोड नहीं, वो अपना कॉल है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos π/3 + x cos π/3 - x इज 1/4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है, x की वैल्यू -3π से +3π, ठीक है। भाई यहाँ पर अपन ने देखा cos a + b cos a - b, तो भाई ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। भाई कितना हो गया 1/4, और भाई cos 2x है, इसको भी cos 2x में लिख सकते हैं, है ना, और मतलब ये आपका कॉल है, उसको आप x में डाल दो, इसको भले x में रहने तो, ऐसा है ना, मैंने कहा इसको ऐसा लिख देते हैं 1 - cos 2x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 और cos स्क्वायर 2x, ठीक है, cos 2x पूरे में दिख गया अपने को, तो ठीक है, भाई 1/4 और -1/2 कितना आ गया, -1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/2 cos 2x और 1/4 cos स्क्वायर 2x, ठीक है। अपन तो एक काम करते हैं भाई, cos 2x को टी पुट कर देते हैं, है ना, फटाफट, क्यों इसको इतना खींच के चले, तो 1/4 और ये हो गया टी स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लीजिए, -1 + 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -2t + 1 टी इक्वल टू 1, ठीक है सबको, t इज cos 2x, सो cos 2x 1 है, तो 2x क्या क्या हो सकता है, भाई पहले मैं -3π से 3π सिमेट्रिक है ना, तो मैं 0 से 3π देख लेता हूँ, उसको डबल कर दूंगा, तो भाई 3x सॉरी cos 2x 1 है, तो 2x क्या होना चाहिए π/2, है ना, 3π/2,
ठीक है ना, 3 पाई तक जाना है x की वैल्यू, तो ठीक है अभी तो चलते हैं 5 पाई/2, ठीक है। एंड आई थिंक 7 पाई/2 भी चलेगा, है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो भी अभी ये ठीक ही जा रहा है, सही है। अच्छा अरे क्या कर रहा हूँ भाई, थोड़ा गड़बड़ करते रुको, वही ना cos 1 है, मैं cos 0 लिखने लग गया ना, cos 1 कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, सॉरी। तो cos 1 जो है भाई 0 से 3 पाई, 0 पर तो है ही है ना, चलो 0 भी लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 2 पाई, 4 पाई, है ना, आधा करना है ध्यान रखेंगे, 6 पाई, है ना, आई थिंक ठीक है, 6 पाई का 3 पाई हो गया। तो ये जो 3 वैल्यू है, ये 3 वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही होगी अगर आप सोच पाए तो, उतना ही, तो 3 और 3 6 और 1 बीच में 0, 7 हो गए भाई। एक की नंबर ऑफ वैल्यूज की नहीं, डिवाइड बाई 2 करके देख लो, 3 पाई पे बाउंड हो चुका, ठीक है, ओके भाई, तो 7 सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड cos x इक्वल टू साइन x -4 पाई से +4 पाई, भाई अपन इसको ग्राफ से ही कर लेते हैं फटाक से, है ना, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो गिनना है और डबल कर लेंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ जो है वो भाई मैं 0 से 4 पाई ही गिन रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो साइन का ग्राफ बनाए, ये 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, है ना, तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। देखिए मोड cos x बनाना है ना, तो मोड cos x ऐसा, फिर वापस ऐसा ही आएगा, है ना, फिर वापस ऐसा ही आएगा, फिर वापस ऐसा ही आएगा, फिर तो ये आगे जा रहा होगा, तो इसके आगे तो अपने को गिनना ही नहीं। तो कितने सॉल्यूशन इधर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, और आपको नहीं लगता कि 4 सॉल्यूशन अपने पीछे भी आएंगे, ये तो पर बना के देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना, ठीक है भाई। अपन ये कोस वाला ग्राफ तो कैरी कर ही लेंगे पूरा, और साइन वाला ग्राफ अपने को ऐसा, और फिर ऊपर आते वो पूरा सेम बन जाए, ठीक है भाई, है ना, ठीक है, तो बना के देख सकते हैं, है ना, बाकी आप सीधा डबल कर लो, कोई लोड नहीं, 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, 4 इधर और 4 उस साइड आ रहे हैं, डन भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लेट एस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, एम सिग्मा में m जो है 1 to 9 है, और सेक ऑफ थीटा प्लस m -1 π/6 और सेक ऑफ थीटा प्लस m π/6 इज -8/√3। भाई ये वो डिफरेंस क्रिएट करने वाला सवाल है जो एडवांस में भी आया है ना। तो अपने काम करते हैं, तो ये जो सिग्मा है भाई, जिसमें m = 1 to 9 बोला है ना, तो इसमें क्या किया, इसी को लिख दिया अपन ने कि कोस ऑफ थीटा प्लस m-1 इंटू π/6 कोस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, और कोस ऑफ थीटा प्लस m π/6, आपको क्या करना होता है, नीचे जो दोनों एंगल है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करना होता है साइन के अंदर। तो मैंने क्या किया, सीधा ही, है ना, साइन ऑफ थीटा प्लस m π/6, ठीक है ना, माइनस थीटा प्लस m-1 π/6, ठीक है ना, ये है थीटा, थीटा गया है, m π/6 गया है, π/6 बच रहा है, साइन π/6, साइन π/6 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, ये बैलेंस आउट हो गया आपने, ठीक है। साइन a माइनस बी कोस ए कोस बी, तो साइन ए, है ना, कोस बी, तो कोस वाली टर्म तो कट जाएगी, और साइन बाई कोस ये आ जाएगा tan थीटा प्लस m π/6, और उधर जो है tan ऑफ थीटा प्लस m-1 π/6 आ जाएगा, ठीक है भाई, है ना, डन। और ये अपना m = 1 to 9 और ये 2 बाहर, ठीक है भाई, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये -8/√3 के बराबर है। तो अपने को यहाँ से थीटा निकालने का है। अब आपको पता होगा टेलीस्कोपिंग लगाना है ना, एक एक वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए थीटा प्लस π/6 और ये थीटा ही हो गया, ठीक है, थीटा प्लस 2π/6 और थीटा प्लस π/6, समझ गए ना बात को। तो भाई यहाँ पे आएगा जो m = 1 पुट करने पर है, और ये बच रहा होगा जब आप m को 9 पुट कर रहे होंगे, है ना, थीटा प्लस 9π/6। आई होप ये मतलब ज्यादा कोई लोड नहीं है, आपको एक एक वैल्यू पुट करके टेलीस्कोपिंग लगाना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बचेगा, देख लो कौन सा बच रहा है, प्लस वाला माइनस वाला ऊपर से,
नीचे वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू -8/√3। नाउ दिस इज 3π/2, राइट। tan 3π/2 प्लस थीटा इज माइनस कोट थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ये भाई अपन ने क्या किया, माइनस भी हटाया, 2 भी हटाया, उधर भेज दिया 4/√3, और ये 10 प्लस कोट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये होता है 2/sin2 थीटा, पता है ना भाई, तो आपको बता दिया था मैंने उसी टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है वो sin2 थीटा की जो वैल्यू है, 2 हटा दिया, 2/√3, तो √3/2 आ रहा है, राइट। 0 से π/2 में वैल्यू देखनी, 0 से π/2 में, तो √3/2 मतलब कितना हो गया भाई, 60 and 120, तो थीटा की वैल्यू जो है π/6 एंड π/3 है ना, दो वैल्यू आ रही, तो सम जो है वो π/2 है, ये ऑप्शन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट s इक्वल टू x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, 9⁻1 - 10 स्क्वायर एंड 9⁻10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, है ना। ये s है, और फिर यहाँ से x की जो भी वैल्यू आएगी वो इधर पुट करके इनका सम करके बीटा निकालना, बीटा आगे काम आ रहा है, ठीक है भाई। तो इजी सवाल है, 9⁻10 स्क्वायर x को अपन क्या करेंगे, t बोल देंगे, तो ये 9/t है, और ये t है, ये 10 है, तो ये तो क्लियर दिखता है, t1 होगा और t9 होगा, है ना। नहीं तो सॉल्व कर लो, और तो क्या है ना। तो 9⁻10 स्क्वायर x या तो 1 है या 9 है, तो 10 स्क्वायर x या तो 0 है या 1 है, तो 10x या तो 0 है या फिर ±1 है, x की वैल्यू या तो 0 है या π/4 है या फिर -π/4 है, गिवन दैट x -π/2 से π/2 है ना, इसलिए उससे बाहर नहीं सोचना। अब यहाँ पुट कीजिए, तो भाई ये बीटा जो है ना, कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर 0 0 हो गया, 10 स्क्वायर π/12, तो 2 -√3 का स्क्वायर, और -π/4 भी -π/12 पर स्क्वायर होके वो π/12 ही बन जाएगा, तो ये भी 2 -√3 का स्क्वायर ही है, ठीक है जी। तो भाई ये कितना हो गया, 2 टाइम्स है ना, 4 + 3 -4√3, तो ये कितना हो गया, 14 - 8√3, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो है 14 - 8√3, 14 गया, 8√3 का स्क्वायर, तो 64 × 3 है ना, 64 × 3 डिवाइडेड बाई 6, तो भाई ये 2 और 32 आ रहा आंसर, ठीक है ना, 32 का आंसर, समझ गए बात को, ठीक है, इजी सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट s थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, 7 cos स्क्वायर -3 sin स्क्वायर -2 cos स्क्वायर 2 थीटा इज 2, यहाँ से अपने को s निकालना है, और सम ऑफ रूट्स, तो थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके इसका वो सम ऑफ रूट्स वगैरह देखना है, ठीक है। तो भाई ये मैंने ध्यान से देखा इसको, थीटा थीटा इन 2 थीटा, तो इन्हीं को 2 थीटा में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं, जो करते हैं अपन हमेशा। तो भाई 7 cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 + cos 2 θ/2, ठीक है, और इसको लिख दिया 1 - cos 2 θ/2, है ना, और ये तो है ही अपने cos स्क्वायर 2 θ इज इक्वल टू 2, समझ गए बात भाई। 7 × 1 + t - 3 × 1 - t -2 × 2 4 t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, समझ गए बात को, ठीक है। तो भाई ये आएगा 7 + 7t - 3 + 3t -4t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक भाई, है ना। तो -4t स्क्वायर + 10t एंड 7 and 3 4, और 4 तो चल ही गया, वो हट गया ना, ठीक है, उधर भी 4 था, -2t, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2t आ जाएगा एंड -5, सो आइदर t इज 0 और t इज 5/2, तो t क्या था, t था cos 2 θ, तो cos 2 θ 0 हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5/2 1 से बड़ा कैसे होगा, cos 2 θ, है ना। तो cos 2 θ 0 आ रहा है, सो विल गेट थीटा, है ना। तो भाई 2 θ कितना आ गया आपने, 5/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2, जो भी आप है ना लेना चाहें, अच्छा है ना। तो भाई
थीटा की वैल्यू क्लियर है क्या? वही π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। इस पे 10 कोड देखना है अपने को, था ना, पर स्क्वायर करके देखना तो कोई लोड नहीं है, सारे ये 1 वाली वैल्यू, 1 - 1 वाली वैल्यू। तो करना क्या है, अच्छा जैसे मान लो थीटा इक्वल टू π/4 के लिए सोल्व करते हैं, लेट्स टेक थीटा इक्वल टू π/4, देखते हैं ना, ठीक है। तो क्या है वो, एक्स स्क्वायर 10 π/4 1 कोट π/4 1 1 and 1 2 2 into 2 4 प्लस साइन π/4 का स्क्वायर 1/2 6 into 1/2 इज 3। तो भाई यहाँ से वैल्यू आ रही है 1 and 3, ये जो रूट्स हैं, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो आई थिंक क्या आप समझ पा रहे हैं, 3π/4 5π/4 7π/4 के लिए भी कहानी सेम है, स्क्वायर हो रहा है ना यार, फर्क नहीं पड़ता। तो बार बार रूट 1 और 3 आएंगे, तो सम देख लो 1 और 3 का कितना है, 4 है ना, ये 4 बार आएगा, 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 4 केस है ना, इसलिए सब में सम ऑफ रूट 4 ही है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है, लेट n इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos x 4 sin π/4 प्लस x sin π/4 माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, s इज द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बताना है, उनका सम भी बताना है। ठीक है, तो भाई ये 2 cos x बाहर है, पड़ा रहने दो, एंड 4 टाइम्स sin a प्लस बी sin a माइनस बी, तो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ठीक है जी, है ना, ठीक, और -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो देखिए sin a प्लस बी sin a माइनस बी sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, मैं पूरी चीजें कोस में लिखूंगे, है ना। तो भाई 4 into 1/2 है ना, 4 into 1/2, ये तो 2 हो गया। चलो एक बार ऐसे लिख देते, 2 माइनस कितना हो गया 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 2 cos x। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर का क्या करें, भाई कोस में लिख लेते पूरा, यहीं पर, ताकि कोस में कुछ क्वाड्रेटिक क्यूबिक बने तो सोल्व करने में भी आसानी रहे, है ना। इज इक्वल टू 1। भाई अपन ने क्या किया, 4 इंटू ये पूरा है ना, तो -4 है ना, तो 2 - 4 कितना हो गया -2 एंड -1 कितना हो गया -3। ठीक भाई, और -4 एंड माइनस कोस स्क्वायर, तो वो हो गया 4 कोस स्क्वायर, है ना। शायद कुछ अच्छा दिख रहा है आपको, है ना। भाई ये cos x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर भेज दो, तो ये है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos इज इक्वल टू हाफ, तो cos 3x इज इक्वल टू हाफ। cos 3x का फॉर्मूला बन गया ना भैया, फटाफट हो गया। ये π/3 है, या फिर 2π 5π/3, या फिर कहाँ तक जाना, कहाँ है, 0 से पाई देखना है, तो एक बार और एक और ले लेते हैं अपन, है ना। 2π प्लस π/3, तो 7π/3 भी है, समझ में आ गई क्या बात, है ना। और फिर अगर वो करेंगे 4π में से माइनस करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 3 वैल्यू अभी, है ना, ये तीनों वैल्यू, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं भाई। सम देखना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे बाद में, 7 5 12 और 1 13, 13π/3 13π/9 और 3 सॉल्यूशन, ये अपना आंसर है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 15 sin raised to power 4 10 cos raised to power 4 इक्वल टू 6 फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू आर। और आगे अल्फा में से एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू निकालना, वहां से अल्फा निकाल के वहां पुट कर देंगे। साइन कोस में है, तो अपन ने क्या किया, साइन स्क्वायर अल्फा को टी बोलने का सोचा है। ठीक है ना, तो ये है 15 टी स्क्वायर 10 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का स्क्वायर, ये सोल्व करना। ठीक है जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 टी स्क्वायर 10 प्लस 10 टी स्क्वायर माइनस 20 टी इज इक्वल टू 6, तो 25 टी स्क्वायर राइट, माइनस 20 टी है ना, एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 5 टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। भाई तो टी की वैल्यू 2/5 है, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 2/5 है। ठीक है, और कोस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया फिर 3/5। डन भाई, आ गया। 27 रेज टू पावर सेक की पावर 6, तो कोस स्क्वायर अगर ये है तो सेक कितना होगा 5/3 उल्टा इसका, और ये स्क्वायर है, वहां पावर 6 पूछा है, तो इसी का क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब, तो भाई ये तो 250 हो गया, बहुत जल्दी हो गया सवाल। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin रेज टू पावर 7 प्लस cos रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 1। देखिए मतलब ये सवाल आपको साइन स्क्वायर cos स्क्वायर से कंपैरिजन करके ही करना है। जब थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर और sin रेज टू पावर 7 में साइन स्क्वायर बड़ा होता है और सिमिलरली cos स्क्वायर बड़ा होता है cos रेज टू पावर 7 में, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है ना, तो जितनी बड़ी पावर लगाओगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा, राइट। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन रेज की पावर 7 एंड cos की पावर 7, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि यार ये हमेशा ही 1 से कम है, 1 या 1 से कम है ना, और अपने को बोला गया है कि भाई ये तो 1 होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो फिर इक्वलिटी होल्ड करानी पड़ेगी आपको। अब इक्वलिटी होल्ड कराना इजी है, क्योंकि भाई देखिए ये दोनों बराबर कब होंगे, साइन की पावर 7 और साइन की पावर साइन स्क्वायर, है ना, एंड cos स्क्वायर और cos की पावर 7 कब बराबर होने वाले, तो वो तो अपने 1 वाली वैल्यू है या फिर 0 वाली वैल्यू, वो वाली बात हो जाएगी, है ना। माई पॉइंट इज कि देखिए भाई x इक्वल टू 0 अपना एक आंसर हो गया भाई, जब साइन बराबर हो रहा है ना। पहले इसकी बात कर लेते हैं, और x इक्वल टू 0 पे अच्छी बात क्या पता, cos 1 हो रहा है। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है ना, है ना, ठीक है। फिर अपन देखते हैं पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर इसने मैच करवा दी, है ना, cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 और sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 1, ठीक है, ओके। फिर अपन देख लेते हैं पाई पर, है ना। तो एक्चुअल में पाई पे क्या होगा, पाई पर नहीं बैठ पाएगा जुगाड़, क्योंकि पाई पे क्या दिक्कत होती है कि ये तो बैठ जाता है पर दोनों चीजें होनी चाहिए। तो cos पाई तो -1 होता है, स्क्वायर होकर 1 आ जाएगा, पर ये -1 ही रह जाएगा, तो पाई नहीं देखना है अपने को, है ना। तो 3 पाई बाई 2 देख लो फिर भाई, साइन कोस की पावर तो ये 0 पाई बाई 2 पाई इन पे बराबर हो सकती है। हाँ तो भाई क्या कह रहा था मैं, 3 पाई बाई 2 देख लो, साइन 3 पाई बाई 2 गड़बड़ कर जाएगा क्योंकि वो -1 होता है, साइन की पावर 7 दिक्कत दे देगा। 3 पाई बाई 2 हटाओ, 2 पाई देख लो, 2 पाई पे सेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, 2 पाई पे 0 हो रही है भाई, डन। कहाँ तक पहुँचना है, अच्छा तो भाई 0 से गिन ही लेते हैं फिर अपन, है ना, ठीक है। 5 पाई बाई 2 बैठ जाएगा, 5 पाई बाई 2 पे 0 और ये साइन 1 है, ठीक है ना। 5 पाई बाई 2 के बाद जो है ये 3 पाई पे नहीं आएगा, और फिर आगे -1 होता ही है तो 4 पाई पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 सॉल्यूशन आएंगे टोटल। तो भाई ये बाउंड्री पॉइंट पर ही आता है, थोड़ा ध्यान रखना है ना, ठीक है। आपको इनइक्वलिटी समझा दी, दोनों इनइक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, ये ध्यान रखना है ना, ठीक भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ sin raised to power 4 अल्फा प्लस cos raised to power 4 बीटा प्लस 2 is 4 रूट 2 sin अल्फा cos बीटा, अल्फा बीटा 0 से पाई है, ओके। तो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा बताना। अल्फा प्लस बीटा तो मेरे को उधर थोड़ा कम ही दिख रहा है, देखो सही बताऊं तो, है ना। मैंने थोड़ा इसको पहले ही देख लिया, cos c माइनस cos d, तो ये होता है -2 sin c प्लस d बाई 2, ठीक है, और sin c माइनस d बाई 2, ये है -2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। भाई ये है इक्वेशन एक ही है, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखिए क्योंकि अल्फा 0 से पाई है, फिर उससे भी कोई खास इसमें फर्क पड़ रहा है क्या, मेरे को नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ रहा है ऐसा। साइन की पावर 4 पे क्या विचार है आपका, साइन की पावर 4 तो पॉजिटिव ही होता है, कोस की पावर 4 पॉजिटिव ही होता है। तो मैंने पॉजिटिव नंबर्स देखे, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा सम कर रखा है नंबर्स का, अरिथमेटिक मीन की फील है थोड़ी थोड़ी सी, और उधर जब देख रहा हूँ तो प्रोडक्ट है, तो ज्योमेट्रिक मीन की फील भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन इनइक्वलिटी अप्लाई करते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्योंकि यार वेरिएबल एक ही, देखो सोल्व नहीं होने वाला अपने से भाई, सॉरी इक्वेशन एक ही, वेरिएबल दो है, हाँ ठीक है ना, तो सोल्व नहीं होने वाला वो, तो इसे कुछ जुगाड़ ही बिठाना पड़ेगा। तो एक नंबर लिया मैंने साइन की पावर 4, दूसरा नंबर लिया कोस की पावर 4, पावर 4 को हटाने के लिए 1/4 चाहिए होगा, उसके लिए 4 नंबर चाहिए होंगे, 3 ही हो रहे हैं, तो मैंने 4 जानबूझ के 2 को 1 + 1 लिख के क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। So this will be always greater than or equal to sin raised to power 4 times cos raised to power 4 1 and 1 1/4, है ना। sin raised to power 4 cos raised to power 4 + 2 is greater than 4 times sin अल्फा, है ना,
और ये 4 की पावर 1/4 √2 cos बीटा। तो भाई ये हमेशा इससे बड़ा ही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो है 4√2 sin अल्फा cos बीटा। 4√2 ये इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इसके बराबर है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट am इज इक्वल टू gm, क्योंकि एम जी एम तो बताएगा हमेशा इससे बड़ा होता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर है। तो बराबर कब होते हैं भाई? एम जी एम कब होल्ड करता है? कि जिन नंबर्स पे आपने एम जी एम अप्लाई किया है वो नंबर्स आपस में इक्वल हो, राइट। तो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू +-1 और कोस बीटा जो है +-1/√2, ठीक। क्योंकि अल्फा 0 से पाई है तो साइन अल्फा 1 होगा, राइट। अल्फा 0 से पाई है इसलिए पर सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव। अब देखिए ये पूरा पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। तो कोस बीटा भी पॉजिटिव ही होगा। सो अगेन कोस बीटा जो है 1/√2 होने वाला है। अब कोस बीटा अगर 1/√2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइन आएगा वो भी कितना होने वाला है? 1/√2, ठीक भाई। तो यहाँ पुट कर दो बस। तो -2 साइन अल्फा 1 है और ये 1/√2 आया है, तो -1/√2 जो है वो अपना इस क्वेश्चन का -1/√2, सॉरी क्या कर रहा हूँ, -√2 है। -√2 जो है वो अपने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई डन है ना। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। अगली बार जब अपन मिल रहे होंगे तो अपन मिलेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सेशन में, ठीक है। तो आप फटाफट प्रैक्टिस शीट करके डाउट के साथ तैयार रहे, बहुत जल्दी अपन मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना।